साईं, साईं लस्सी? नहीं चाहिए। साईं, गन्ने की फसल तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल हुई है। साईं, शुगर मिल वाले आए थे, कह रहे थे कि आपसे बात करनी है। हाँ, मैं बात कर लूंगा। मैं मीर बख्शावल की जमीनों पे जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगा। कोई आए तो बता देना। ठीक है साईं। अब्दुल खालिक, ये तुम्हारा पासपोर्ट है और ये तुम्हारे बीवी बच्चों का पासपोर्ट और वीजे, और सैटरडे को तुम्हारी फ्लाइट है। चले? अरे बाबा, छंछर छंछर। जी जी सही, जी सर। और वहां मैंने अपने दोस्त को कह दिया है, वो तुम्हें ड्राइवरी की जॉब दे देगा। वहां नौकरी नहीं चाहिए सही, मेरे चाचा का बेटा है वहां, उससे मेरी बात हुई है। जब मैंने उसको बोला ना सही कि मैं आ रहा हूं, तो उसने मेरी नौकरी पक्की करा दी है सही। साईं, आपकी बड़ी मेहरबानी साईं। साईं, आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है ना साईं, वो मैं सारी जिंदगी भुला नहीं सकता साईं। देखो अब्दुल खालिक, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मुझे सिर्फ मीर बख्शावल के खिलाफ गवाही चाहिए। और अगर तुम ये समझते हो ना कि मैंने तुम पर एहसान किया है, तो ये गवाही देके एहसान उतार देना। साईं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साईं दाद को बुला लूं। ओ, साईं दाद मीर बख्शावल का नौकर? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मजहर अली मीर बख्शावल का आदमी नहीं है, वो तो यहां मेरे साथ कराची होता है, और उसने तो हवा तक नहीं लगने दी कि तुम यहां आओ, और तुम मीर बख्शावल के नौकर को यहां बुलाना चाहते हो। साईं, साईं दाद मेरा साला है साईं, उसी ने मेरे को वहां से हटवाया था। साईं, वो जानता है कि मैं यहां हूं। साईं, वो मीर बख्शावल को कभी पता नहीं चलने देगा। अच्छा ठीक है, उसे कहना कि ख्याल रखे, और मैंने तो अपना एहतियात से वादा पूरा कर दिया। साईं, अगर मजहर अली को न पता चल गया, कहीं वो मीर बख्शावल को न बता दे। नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, इसलिए कि वो हॉस्पिटल में है, वो वहीं रहता है। बस मैंने अपने ड्राइवर को कह दिया, वो तुम्हें छोड़ आएगा एयरपोर्ट। बस आप मेरे चाचे के घर पहुंचा दे, मैं वहां से चला जाऊंगा। पक्की बात है ना? कोई प्रॉब्लम? मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं साईं, कोई मसला नहीं साईं। अच्छा ठीक है, फिर मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। साईं, आपकी बड़ी मेहरबानी साईं, लख थोड़ा साईं। ना साईं, चलो भलो थेव, चलो भलो थेव साईं। हेलो, मैं दानियाल। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, दानियाल है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूं। बेटा, मेरी फिक्र ना किया करो, अपना ख्याल रखा करो। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, बस अपना ख्याल रखना और खुश रहना। ठीक है बच्चा, अल्लाह जो हवाले बच्चा, अल्लाह जो हवाले। ये तो होना ही था खतीजा, इस आतिशफिशा ने एक न एक रोज फटना ही था। जानती थी मैं कि ऐसा होगा, लेकिन अब सोचो कि ऐसा होने को कैसे रोका जाए। मैं तो बहुत सोचता हूं, तूने अमीरा का दिमाग खराब कर दिया है। अरे, मुझे क्यों हर वक्त बोलते रहते हो? क्या मैं उसे समझाती नहीं हूं? लेकिन बेटी तो है ना तुम्हारी, आखिर को तो तुम्हारा खून है ना, उसकी समझ में भी मेरी बात देर से आती है। मीर बख्शावल, मेरी मानो तो इमामजादी से बात करो। बड़े भाई हो उसके, बाप की जगह, तुमसे डरती भी है, तुम्हारी बात मानेगी। खतीजा, मैं तेरे को बोल चुका हूं कि अब इमामजादी वो इमामजादी नहीं है जो मुझसे डरा करती थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा
अमीरा को बोल कि वो शाहजमान को हाथ में ले और देखे कि वो क्या बोलता है। कहीं बीबी ने शाहजमान की शादी के लिए तो नहीं बोला? नहीं, अभी बीबी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इमामजादी उछल रही है। शुक्र करो कि बीबी ने नहीं बोला है कुछ। अगर बीबी ने फैसला कर लिया तो फिर उसको मैं भी नहीं रोक सकूंगा। ये तुमने कौन सी बात की? ये बीबी कौन सा आसमान पर जाकर बैठ गई है? खबरदार, अगर मुंह से एक लफ्ज भी बीबी के लिए निकाला वो हमारे लिए मुकद्दस हो चुकी है। और यही बात अपनी बेटी को भी समझा। मैंने उसकी बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं। बोल उसको तो बीबी के सामने आंख उठाकर भी बात न करे। दुआ करो शाहजमान की दूसरी शादी का फैसला बीबी ना कर। अपने ना या अल्लाह साईं, मुझे हौसला अता कर। या अल्लाह, मैं खुद को तेरे हवाले करती हूँ। मुझे सीधे रास्ते पे चलाना जहां मेरी इज्जत बनी रहे। है मेरे मौला, तेरे अदा ज़मान को सलामत रखना। मेरी अम्मा को सेहत, हौसला दे। हमको इस घर का वारिस फरमा। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। अदा ज़मान को वापस दे दे मेरे मौला। मेरे दानियाल को हौसला दे। मेरे जुबान में रखना। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती। कौन? बीबी, मैं शाहजमान हूं। आ जाओ अता। क्या बात है अता? सब खैर तो है ना? बीवी, तुमसे सलाह लेने आया। मुझसे सलाह लेने आया? मैं जो कहूंगी वो बात मानोगे भी अता? बीवी, तुम जानती हो तुम्हारी सलाह के बगैर कोई एक कदम भी नहीं उठा सकता और तुम्हारे कहे को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तुम हमारे लिए इतनी मुकद्दस हो कि तुम्हारे हुक्म को टालने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता। हमको यकीन है अब जब तुम अल्लाह साईं के करीब हो गई हो तो वो तुम्हें सही और सच का रास्ता दिखाएगा। ऐसी बातें मत करो अता। मेरी हैसियत वही है जो पहले थी। मैं तो खुद अल्लाह साईं से सीधे रास्ते का तकाजा करती हूँ, उसी से सब्र और हौसला मांगती हूँ। वो तुम्हारी दुआएं सुनेगा। हम गुनाहगारों की दुआएं नहीं पूरी करेगा। हम गुनाहगार हैं, तुम पाकीज़ा हो। अब मैं तुमसे सलाह लेने आया हूं। अम्मा बोलती है कि उसको वारिस चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूं। देखो, अम्मा ने तो जिद बांध ली है, लेकिन वो तुम्हारी बात मानती है। तुम उसको कहो कि वो अपनी जिद छोड़ दे। ये अम्मा की जिद नहीं है, उनका हक है और ये हक तुम्हारा भी है था। मैं तुम्हें अम्मा का हक छीनने की इजाजत नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें खुद पर जुल्म करने की इजाजत दूंगी।
दूसरी शादी करना तुम्हारा हक है, कोई गुनाह नहीं है। तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अदी इमामजादी, तुमको शायद मालूम होगा कि मैं और खदीजा इस वक्त तुम्हारे पास क्यों आए हैं। नहीं अदा, मैं नहीं जानती कि आज ऐसी क्या बात होगी है कि आप दोनों को यहाँ आना पड़ा। देख इमामजादी, इंसान को अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए। कभी कभी वो इंसान को बहुत कुछ देता है और कभी उसे महरूम रखता है। अब तो मुझे और मीर बख्शावल को देख ले, अल्लाह ताला ने हमें पुत्र नहीं दिया, लाखों करोड़ों की जायदाद है, जमीनें हैं, हमें भी तो वारिस चाहिए था, लेकिन सब कुछ अमीरा का है। तो हमने भी सब्र कर लिया, अब तू भी सब्र कर ले। और कौन जानता है, अगर तू शाहजमान की दूसरी शादी करेगी और उसे बेटी हुई तो क्या बिजी, वो भी उसकी वारिस होगी जैसे आप लोगों की वारिस अमीरा है। इमामजादी, शाहजमान शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम उसके साथ जिद करोगी तो फिर वो और बिगड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस घर में और कोई मसला पैदा हो। नहीं अदा, अब हमारे घर में कोई मसला पैदा नहीं होगा, इसलिए कि मैं कोई मसला पैदा होने दूंगी नहीं। शाहजमान की फिक्र ना करें आप, शाहजमान वही करेगा जो मैं चाहूंगी। इमामजादी, वो तुम्हारी बात से इनकार कर रहा है और ये बात उसने खुद अमीरा को बोली है। और बीबी भी ऐसा नहीं चाहती इमामजादी। बीबी ऐसा ही चाहती है मामा साईं, और मैं बीबी को इनकार नहीं कर सकता। चाहता ना? देख अमीरा, अम्मा कहती है, बीबी कहती है, पर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे को भी तो औलाद की जरूरत है ना। अब अगर औलाद नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तुझे कौन कसूरवार ठहरा रहा है? देख, थोड़ा सा समझ, अम्मा ने कितना सब्र किया, कितना इंतजार किया तेरा, कितना इलाज किया। अब अगर अम्मा कह रही है तो? अच्छा, कल तक तू मेरी बात मानता था, आज अपनी अम्मा की बात मानेगा? बकवास बंद कर। गलत करता था जो तेरी बातें मानकर तेरी वजह से मेरे मां को बहुत दुख दिए। वाह वाह मीर जमान वाह, आज तुझे बहुत सारे दुख याद आ गए जो तूने मेरी वजह से अपनी अम्मा को दिए। तू ये क्यों नहीं कहता कि तेरी मां ने तेरे दिल की बात कह दी है? और यही समझ ले, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता तो तेरी हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। देख मिर्ज़बान, तूने मुझसे वादा किया था, तू मुझ पे कभी सौत नहीं लाएगा। क्या अपना वादा भूल गया? नहीं भूला, मैं नहीं भूला। मैं कह रहा हूं ना कि ये मैं अम्मा और बीबी की वजह से मजबूर होकर बोल रहा हूं, और मुझे तेरे ऊपर सौत लाने का कोई शौक नहीं है। सारी दुनिया औलाद की खातिर शादी करती है, अगर मैं कर लूंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? सारी दुनिया औलाद की खातिर कभी कभी शादी नहीं भी करती है, तू भी नहीं करेगा। अच्छा जा जा जा, जाके मानी लेकर आ। मैं कौन सा कल शादी कर रहा हूं जो तू मेरा दिमाग खा रही है? और अब अगर मेरे को अम्मा ने नहीं बोला ना शादी का, तो मैं नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात सुन ले, अगर तू चाहती है ना कि मैं शादी नहीं करूं, तो बीबी को बोल दे कि अपना फैसला वापस ले ले। मैं बीबी से बात करूंगी, लेकिन मिर्ज़मान, तू शादी नहीं करेगा। मैं मानी लेके आती हूँ। हाँ? बीबी को इमामजादी ने चढ़ाया होगा।
बीबी को समझाओ। मीर बख्शावल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी दी पर सोच नहीं बर्दाश्त करूंगी। बंद कर अपना यह शोर। पागल कर दिया तूने और तुम्हारी बेटी। हमने तुमको पागल नहीं किया। सारे कबीले के सरदार हो तुम, सारी बिरादरी और लोगों के फैसले करते हो, और बिरादरी तुम्हारे फैसले मानती है। कबीले की सरदारी के पग है तुम्हारे सर पर। तुम्हारी बहन को इस वक्त का भी ख्याल नहीं है। ठीक कहती है मीरा, बीबी अपना हक बख्शवाने का बदला ले रही है, लेकिन यह हक इसने अपने अदा को बख्शा है, तुम्हें नहीं बख्शा। ये जो कुछ हो रहा है इसे रोको मीर बख्शावल। नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता मैं। इसलिए नहीं रोक सकता कि उसको बीबी बनाने वाला मैं हूं। मेरे कहने पे जमान ने उसकी शादी दानियाल से नहीं की, उसे बीबी बना दिया। मैंने उसे मुकद्दस बना के खानदान के फैसले उसके हाथ में दे दिए। मैंने ये फैसला किया था कि अब इस घर के फैसले बीवी किया करेगी। मैंने ये बोला था कि कोई आंख उठाकर बीवी के सामने बात नहीं करेगा। ये मेरे फैसले थे। तू क्यों ये नहीं समझती कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था? अब तक नहीं हुआ। ये अल्लाह साईं की मेहरबानी थी, और अब जो कुछ हो रहा है इसको भी अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर। फैसला बीबी ले रही है, बदला इमामजादी ले रही है, और शाहजमान शादी के लिए तैयार हो गया है। ये सब अल्लाह मियां की रजा है क्या? हाँ, खामोश होकर पहले मेरी बात सुन। मैंने बहुत सोचा है इसके ऊपर। देख खतीजा, अल्लाह ताला ने हमें बेटी की औलाद नहीं दी, एक बेटी दी, उसको भी औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं दी। पुरानी चाहत के पुरानी चाहत के कितनी बार तुझको मना किया है?